राधा एक ऐसा नाम जो प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक है। कृष्ण जी स्वयं पर जब बात राधा की आती है तो वे भी केवल एक प्रेमी बन जाते हैं। लेकिन एक प्रश्न सदियों से लोगों के मन में है, राधा जी की मृत्यु कैसे हुई? क्योंकि ना कहीं उनकी समाधि है, ना ही कहीं अंतिम संस्कार का वर्णन। यह कहानी उसी रहस्य को प्रेम और अध्यात्म की भाषा में समझाती है। राधा जी मौन हो गई। वृंदावन की वो शाम कुछ अलग थी। यमुना की लहरें धीमी थीं, बांसुरी की धुन भी थोड़ी रुकी रुकी सी थी। राधा उस दिन शांत थी, कृष्ण जी के पास बैठी, पर आंखों में एक अजीब सन्नाटा था। कृष्ण जी ने कहा, क्या बात है राधे, आज तुम्हारे शब्द नहीं तुम्हारी आंखें बोल रही हैं। राधा जी ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम कभी मेरे बिना रह सकते हो? कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ राधे। राधा जी मुस्कुराईं, लेकिन कृष्ण के मन में कुछ दरक गया, क्योंकि कुछ समय बाद उन्हें द्वारिका जाना था। राजधर्म उन्हें बुला रहा था, इसलिए जाना पड़ा और राधा जी वृंदावन में ही रह गईं। कृष्ण जी अब द्वारिका में थे, राजा, पति, योद्धा, परंतु राधा जी साध्वी बन गई थीं। उन्होंने प्रेम को भक्ति में बदल दिया। कहते हैं कि राधा जी ने सारे संबंध त्याग दिए। वृंदावन की गलियों में वो केवल कृष्ण का नाम ही जपती रहीं और एक दिन चुपचाप जंगल की ओर चली गईं। राधा की मृत्यु किसी देह के छोड़ने की घटना नहीं थी। वो शरीर से नहीं, चेतना से मुक्त हुई, जैसे दीपक बिना हवा के स्वयं बुझ जाए। जब श्री कृष्ण को अंतर्मन से यह आभास हुआ, वो वृंदावन आए, परंतु राधा अब शरीर में नहीं थी। उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़कर यमुना जी में बहा दी, क्योंकि अब वो बांसुरी किसके लिए बजती? जिसके लिए हर राग था, वही अब मौन हो चुकी थी। राधा जी की मृत्यु नहीं हुई, वो प्रेम से मोक्ष को प्राप्त हुई। कोई समाधि नहीं, क्योंकि प्रेम की समाधि तो हर कृष्ण भक्त के हृदय में है। कोई तिथि नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम समय से परे होता है। राधा और कृष्ण की कथा सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की कहानी है। राधा की मृत्यु नहीं हुई, वो कृष्ण में विलीन हो गई। जय श्री कृष्ण, जय राधे। आप भी दिल से राधे राधे कमेंट में लिखें, अगर आपका मन करे तो।